हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहा फैजी व्लॉग्स। आज हम रिएक्शन देंगे सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़ के ऊपर और उस पे जो मैडम की जर्नी रही है उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम रिएक्शन देंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़ है ये स्क्रिप्टेड है, यहाँ पे जो डिशेस बताई जाती हैं दिखाई जाती हैं वो उसमें कोई और हेल्प करता है उसको प्रेजेंट करने में उसके क्योंकि फैज़ू के व्लॉग में किसी का हाथ दिख रहा था तो मैंने उसके बारे में थोड़ा देखा और मैंने फैज़ू के भी 2-3 व्लॉग्स देखे। तो हाँ, उससे मुझे पता चला कि इनको जो डिशेस होती हैं बिफोर हैंड मतलब पहले से ही बता दी जाती है कि आपको क्या बनाना है। I was making my macaron and it was not good. So today is my performance day. I don't know what to do, but I know what is the basic thing that what I have to mix all. It was shoe pastry. अच्छा है, घर पे ही बना लूँगा। रात में 2:30 बजे तक का प्रैक्टिस किया, मैं सिर्फ 2 ही घंटा सोया हूँ। मेरा मिरांकल बना नहीं प्रॉपर, मेरी प्रैक्टिस पूरी फेल हो गई। अभी मैं फिर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। रात में आपको मैं दिखाता हूँ क्या हो गया मेरे मिरांकल। भी ठीक नहीं था, तो अभी मैं बना रहा हूँ घेवर। ये है मेरा डिश। तो इसमें जो फाइनली जो एपिसोड जब रिलीज़ होता है और जिसमें आप देखते हो कि यहाँ पे 3 जजेस आए, फिर सारे कंटेस्टेंट्स आए, फिर उनको रिवील किया गया कि आज आपके इंग्रेडिएंट्स ये हैं और आपको इसको यूज़ करके कोई ऐसी डिश बनानी है, वैसी डिश बनानी है। और सब लोग पहले ही देखते साथ ही कहते हैं, मतलब मैडम का तो हमेशा यही रिएक्शन रहता है, हमेशा मैडम ऑलवेज ऑलवेज इतना ओवर एक्टिंग करके इतना सरप्राइजिंग रिएक्शन देती है जैसे कि उसको ज़िंदगी में पहली बार पता चला कि ये भी कुछ हो सकता है। तो ऐसा नहीं होता है। फैज़ू ने अपने व्लॉग में दिखा दिया है कि उसको पहले से पता होता है कि डिश कौन सी बनानी है उसको अगले एपिसोड में, जिसके लिए वो पूरी रात प्रैक्टिस भी कर रहा था। तो आज का चैलेंज क्या होने वाला है? मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग ना पेड़ पौधे बोने वाले हैं और फिर जब अगला सीजन आएगा ना तो उस पे सब्जियां आ जाएंगी, फ्रूट्स आ जाएंगे। वेलकम टू फूल और कांटे 2.0। माय गॉड, आ जाओ आ जाओ। आ जाओ। और आपका चैलेंज ठीक है। क्योंकि आखिरी में आपको ये दिखाया जाता है शो में कि ये डिश इनको आज ही पता चली है। नाउ दे हैव ओनली 90 मिनट्स टू कुक एंड प्रिपेयर एंड प्रेजेंट दिस डिश। और उसमें भी जो प्रेजेंटेशन होता है और जो खाने का बनाने का तरीका होता है वो ऑर्डिनरी जो हमारी डे टू डे लाइफ के जो खाना होता है जो इंसान बना रहा होता है वैसा नहीं है। और इनके इंग्रेडिएंट्स देखो, इनको क्या मिलता है, पर्पल यैम मिलता है, पर्पल पोटैटो मिलता है, ब्लैक कॉर्न मिलता है। मतलब ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं जो कि हाई एंड रेस्टोरेंट में जो कि बहुत हाई एंड डिशेस के होते हैं। ये रेगुलर कुकिंग ब्लॉग्स तो है नहीं, ये रेगुलर कुकिंग तो है नहीं जो इंसान अपने घर में करता है, स्पेशली वी इंडियंस जो हम लोग घर में खाना बनाते हैं। और ये लोग तो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ्स बनने गए हैं, मतलब इनको तो थोड़ा बहुत भी घर में खाना बनाना आता होगा तो भी बड़ी बात होती होगी। उनको वो मसाला, वो एंटरटेनमेंट शो चलाने के लिए, उसकी टीआरपी लाने के लिए, क्योंकि इनके इंडस्ट्री में कोई भी शो अच्छा और बुरा सिर्फ और सिर्फ रेटिंग्स के बेसिस पे माना जाता है। अगर रेटिंग्स अच्छी हैं तो ये शो चला पाएंगे और अगला सीज़न इनको मिलेगा और वो शो अच्छा माना जाएगा। अगर रेटिंग्स अच्छी नहीं है तो वो शो कितना भी प्रॉब्लमेटिक क्यों ना हो, कितना भी रिग्रेसिव थॉट और थिंकिंग क्यों ना सोसाइटी में दिखा रहा हो, जैसे अनुपमा शो जो चल रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ठीक नहीं है, बट स्टिल शो को एक रेटिंग अच्छी मिल रही है तो प्लेटफॉर्म मिला हुआ है और शो कंटिन्यू चल रहा है। वो क्यों अपना रनिंग बिजनेस मतलब बंद करेंगे। तो मास्टर शेफ़ का जो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़ चल रहा है इसकी रेटिंग्स भी अच्छी नहीं चल रही। उनको एंटरटेनमेंट डालना है, ड्रामा डालना है, हर चीज़ डालनी है। मैं फराह खान अर्चना के घर पे गई हैं, अर्चना ने बोला कि मैं ये जो रई थी, रई बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं जिससे घोटते हैं मतलब साग को, तो वो कह रही मैं पहले से लेकर के गई थी क्योंकि वहाँ पे नहीं थी। तो साग बनाना था मास्टर शेफ में। हाँ। तो घोटना था नहीं उनके पास। हाँ। तो मैं यहाँ से लेके गई। दैट मीन्स शी न्यू कि उसको अगले दिन क्या प्रिपेयर करना है। तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं कि इन लोगों को पहले से पता होता है क्या बनाना है। उसके बाद में इनको इतनी मोटी मैनुअल मिली हुई है जिसमें ये नहीं लिखा कि आपको 30 दिन में कैसे शेफ बनना है। इसमें यही बताया गया है कि आपको कौन कौन सी डिशेस प्रिपेयर करनी है और उसका क्या क्या तरीका है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, प्रोपोर्शन क्या है और आखिरी में कैसे उसको प्रेजेंट करना है। तो ये इनको पूरा मैनुअल दिया गया है जो स्टडी करके इनको प्रेजेंट करना है और उसको स्क्रीन पे ऐसे दिखाना है कि ये 90 मिनट्स के अंदर सरप्राइजिंग डिश आपको मिली और प्रिपेयर करनी थी और आपने उसको तैयार किया एंड उसके बेसिस पे आपका जजमेंट है। और जजमेंट से तो आई वांट टू से कि ये फराह खान को क्यों जज बनाया गया है। मतलब
फराह खान कौन सी बहुत बड़ी शेफ है या कुक है जस्ट बिकॉज के उस वो फिल्म की डायरेक्टर रह चुकी हैं, तो कभी भी उनको सिंगिंग का जज बना दो, कभी भी उनको कुकिंग शोज़ का जज बना दो। तो मुझे तो समझ नहीं आता कि क्यों उसको जज लिया गया है वहाँ पे, जो कि डिज़र्व नहीं करती वो। हाँ, एज अ होस्ट मुझे लगा होस्ट है तो अच्छी बात है, लेकिन अब वो तीनों मतलब जजेस हैं। द चटनी इज़ वेरी गुड, द चटनी इज़ सो नाइस, ये क्यों वहाँ पे बैठी हुई हैं? मतलब कुछ भी जा करके किसी की भी चटनी चाट लेंगी, नो नो द चटनी इज़ वेरी नाइस, द चटनी इज़ वेरी नाइस, ये क्यों वहाँ पे ऐसे बैठ के क्या कर रही हैं वहाँ पे? लाइक हाउ उसको कैसे पता चलेगा कि किन किन पैरामीटर्स के ऊपर उसको पॉइंट्स देने हैं और जज करना है और उस डिश को मार्किंग करनी है? उसको कैसे पता चलेगा जब वो खुद एक शेफ नहीं है, उसको पता नहीं है कि प्रेजेंटेशन के क्या मार्क्स होते हैं, और जब खाते हैं तो क्या प्रोपोर्शन आपको खाते टाइम महसूस होना चाहिए, कैसे इंग्रेडिएंट्स का बैलेंस आपको फील करना है, क्या आपको डिश में टेस्टिंग के दौरान क्या करना है। शी विल जस्ट ईट इट लाइक अ नॉर्मल पर्सन, जैसे हम लोग खाएंगे, और हम किसी को भी रैंडमली कुछ भी मार्क्स दे दें बैठ करके। सो वो तो जस्टिफाइड है नहीं। और उसका फेवरेटिज्म दीपिका और इसके फैज़ू की तरफ दिखता है। तो जो भी इंसान बाइस्ड होता है, जो भी इंसान अपना पर्सनल फेवरेटिज्म के बेसिस पे जज करता है, उसको तो जज वैसे भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो फेयर नहीं होता बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ में। एंड शी ओपनली सेज कि ये दोनों मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, दीज टू आर माई पर्सनल फेवरेट्स, तो वो खुल के ही बोलती हैं। तो आई थिंक उनको जज नहीं होना चाहिए वहाँ पे। और आप लोग ये भी ऑब्जर्व करना कि पूरी स्टोरी लाइन चलती है, स्टार्टिंग से ही उनको पता होता है आज किसकी डिश बेस्ट होने वाली है। निक्की की डिश को बेस्ट डिश बोला जाएगा, तो पहले से ही उसके पास्ट की पूरी स्टोरी लाइन चलाना शुरू कर देंगे कि निक्की के मतलब यार मुझे तो अच्छा नहीं लगता कि किसी के फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, उसको भी आप टीआरपी के लिए भुनाने लग जाते हो, उसको भी कैश कराने लग जाते हो। और ये मतलब इससे पता चलता है इन लोगों का कोई मान ईमान धर्म कुछ भी नहीं होता है। ये लोग टीआरपी के लिए और लोगों के इमोशंस के साथ में खेलने के लिए किसी भी चीज़ को यूज़ करने लगते हैं। कोई इंसान अब दुनिया में है नहीं, उसकी डेथ को भी भुनाने लग जाएंगे। फिर निक्की के अपने पापा से रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, फिर भी उसके पापा एक बार में कॉल रिसीव कर लेते हैं, उसको आई लव यू भी बोल देंगे, सब कुछ कर देंगे, बट उसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। फिर नेक्स्ट एपिसोड में उसके पापा आ भी जाएंगे उससे मिलने, फिर बोलेंगे मैं निक्की को आज प्राउड फील कर रहा हूँ। मतलब निक्की इतने टाइम से इंडस्ट्री में, लेकिन आज उनको प्राउड फीलिंग हो रही है कि निक्की ने एक अच्छी डिश बनाई है, वो भी स्क्रिप्टेड शो, ठीक है। और आखिरी में मतलब जिसकी डिश आखिरी में सबसे बेस्ट निकलनी है, उसको स्टार्टिंग से ये लोग क्या दिखाना शुरू करेंगे कि ऐसा तो होने ही नहीं वाला। मतलब इसकी ये टीम का तो कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, ये टीम तो अच्छा परफॉर्म करेगी नहीं, और आखिरी में पता चलता है कि वो ही टीम जीत गई है, उसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, उसकी डिशेस जो थी सबसे अच्छी हैं। तो ये स्क्रिप्टेड पूरी एक स्टोरी लाइन इनकी चलती रहती है इनको। और देखो स्क्रिप्टेड बोलने में और करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी क्रिएटिव टीम है तो वो इसलिए रखी गई है कि शो को इंटरेस्टिंग बनाना है, लोगों को एंगेज करना है। इट्स अबाउट अटेंशन, टाइम इज़ मनी, आपको लोगों का टाइम लेना है तभी आपको पैसा कमाने को मिलेगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी एक चीज़ झूठ पे ही बेस्ड हो। मतलब स्टार्टिंग से लेके, ओपनिंग से लेके, डिशेस बनाने से लेकर के, उसके जजमेंट से लेके हर चीज़ मुझे मतलब ऐसा लगती है कि सिर्फ स्क्रिप्टेड और सिर्फ शो को एक इंटरेस्टिंग शो बनाने पे फोकस करी जा रही है, ना कि फेयर डिसीजन लिया जा रहा है। तो मे बी कविता जी बहुत अच्छी या बेस्ट कुक नहीं होंगी उन सब में, लेकिन हाँ उनका जो एंटरटेनमेंट फैक्टर था वो इतना ज़्यादा था नहीं। वो बहुत, क्योंकि फराह खान भी ये तुम बहुत बोरिंग हो यार, तुम बहुत बोरिंग हो, हर वक्त उसको यही बोलती थी। अरे हर इंसान जोकर, हर इंसान एंटरटेनमेंट, हर इंसान का एक जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है एक जैसा नहीं होता, सबकी पर्सनैलिटीज़ अलग अलग होती हैं। और ये कुकिंग शो है, तो तुम अगर उनसे एक्सपेक्ट कर रही हो कि वो ड्रामा करें, वो नौटंकी करें, वो सबके जैसे रो रो के दिखाएं हूँ मैं होम कुक, ये नौटंकी करें, तो वो नहीं कर पा रही हैं। शी इज़ अ जेन्युइन लेडी, वो नॉर्मल अपनी स्टोरी बताती हैं। उनकी जो स्ट्रगल और मेहनत है वो साफ साफ दिखती है, और उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, ना कि कोई रैंडम इंसान ऐसे खड़े होके बोल दे मैं होम कुक हूँ क्योंकि मैं व्लॉग में कुकिंग करती हूँ और एक कैरेक्टर पकड़ के बैठी हुई हूँ आदर्श बहू का, तो मुझे सब लोग वाह वाह ही दें, सब लोग मुझे बोले कि वाह वाह वाह, एक सेलिब्रिटी होकर के बहू का फर्ज अदा कर रही हो। तो पहले कर लो ना। लाइक अगर आप अच्छी बहू हो तो सब पूरे घर के लिए खाना बनाओ मतलब अपनी ननंद के लिए, अपनी सास के लिए, ससुर के लिए, और जो बच्चे तुमने दूसरों के रख रखे हैं सबके लिए, अपने हस्बैंड के, सुबह से लेकर शाम तक, फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू लंच टू डिनर, एवरीथिंग यू नीड टू कुक। और वो आपको सालों साल करना है। और उसके बाद में आपको जाके क्रेडिट अगर आप लेना चाहोगे, हाँ कविता जी के जैसे भी अगर कविता जी बोल भी देती ना कि है ना मैं एक होम कुक हूँ, लोग पता है सैल्यूट करते, लोग कहते हैं वाकई में शी डिजर्व्स टू बी देयर, और शी इज अ लेडी जिसको उसकी मेहनत के बेसिस पे वहां तक पहुंची है, ना कि कोई नौटंकी, ड्रामा और झूठ के सहारे से।
तो उनको सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, और उन लोगों को देखिए मोदी जी ने अवार्ड भी दिया है, उनको उसी हिसाब से इज्जत मिली है। उनके कोई इतने जैसे अगर कोई सच्चाई दिखा देता है तो लोग कहते हैं ट्रोलर्स हैं, हेटर्स हैं। हाँ, कुछ लोग ट्रोल भी कर देते हैं, किसी के फिजिकल अपीयरेंस पे उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, तो वो मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। बट जो जेन्युइन क्रिटिसिज्म होता है, जो कि झूठ को पकड़ के लोग सच्चाई का आईना दिखाते हैं, उनको आप ट्रोलर्स नहीं बोल सकते, उनको आप अपने क्रिटिक्स बोल सकते हो, जो कि आपको सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं, सो दैट यू डोंट लाई टू देम बिकॉज दे आर नॉट फूल्स। तो कविता जी के कोई हेटर्स नहीं है, फराह खान के कोई इतने हेटर्स नहीं है। यू शुड अंडरस्टैंड, मैडम ने जो बोला मैं होम कुक हूँ, उसको क्यों इतना ट्रोल किया गया, क्योंकि वो होम कुक नहीं है। ताई हैं, वो रोने लगेंगी राजीव के साथ में, लेकिन उनकी डिश सबसे टॉप पे उस टाइम पे अच्छी जाएगी। फिर जो निक्की है, स्टार्टिंग से उसकी स्टोरी दिखा दी जाएगी, फिर आखिरी में उसकी डिश सबसे बेस्ट होगी। फिर मैडम की पूरी स्टोरी दिखाई जाएगी कि मतलब कैसे वो होम कुक बन गई, कैसे हाँ मैं होम कुक हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, रोना गाना नौटंकी, फिर उसकी डिश बेस्ट हो जाएगी। मतलब फिर फैसू का पूरा दिखाया जाएगा कि कैसे वो मतलब छोटे जगह से निकल के और कहाँ पे उसने तरक्की की, फिर उस दिन उसकी डिश बेस्ट हो जाएगी। मतलब पहले से इनको पता होता है कि क्या स्टोरी लेके चलनी है, और आखिरी में किसकी डिश सबसे बेस्ट होगी ये कैसे पता चल जाता है। मतलब ठीक है, स्क्रिप्टेड होगा, एक दिन पहले से बता दिया होगा, लेकिन ये शुरू से स्टोरी कैसे बन जाती है कि आज किसकी डिश बेस्ट होने वाली है, मतलब ये तो थोड़ा सा ज़्यादा ही कंसर्निंग पॉइंट है कि ऐसा कैसे है। मतलब ये भी जजमेंट भी स्क्रिप्टेड है, जजमेंट तो फेयर होना चाहिए ना। शो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, हर तरीके का एंगल देने के लिए मैरिड आदमी जो है अभिजीत सावंत, उससे निक्की का एंगल बनवाने की कोशिश करी थी फराह खान। ये फराह खान को हमेशा सबको एक दूसरे के साथ में ये लव लपाड़ा कराने का क्या बना रहता है। मतलब कभी तेजस्वी जो है, तेजस्वी का बॉयफ्रेंड है, सब कुछ है, लेकिन जिस भी रियलिटी शो में जाना है उसको हर जज के साथ में फ्लर्ट करना है। मतलब क्या तुम्हें अपने शक्ल के बेसिस पे शो पे टिकना है या फ्लर्ट करने के बेसिस पे टिकना है? तो तेजस्वी का तो हमेशा है, हर से फ्लर्ट करना है, चाहे तो वो रोहित शेट्टी हो, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो यहाँ पे विकास खन्ना हो। इधर विकास खन्ना को वो वैलेंटाइंस डे पे वो रोज दे रही थी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मतलब ओवर एक्टिंग, मैडम और तेजस्वी इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग करती है, इन दोनों से ज्यादा ओवर एक्टिंग कोई कर ही नहीं सकता। मैं आज उस हर लेडी को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, सॉरी, जिसको ये बोल के दबाया जाता है कि अरे किचन में खाना ही तो बनानी है, हूँ मैं होम। तो ये जो क्लिप थी मैडम की, हाँ हूँ मैं होम कुक, ये बहुत ज़्यादा वायरल हुई और इसको बहुत सारे जेन्युइन क्रिटिसिज्म और कमेंट्स मिले। लोगों ने भर दिया पूरा इंटरनेट इनको आईना दिखा दिखा के। देखो यही होती है सच और झूठ में इंसान को परखने की, मतलब जो तरीका है यही होता है। आप कभी भी कुछ भी बोल के नहीं निकल सकते हो। आज की ऑडियंस बहुत स्मार्ट है। कविता जी अगर ये लाइन बोलती ना, उनको कोई इतना हेट कमेंट कोई इस तरीके से निकलता। उनके जब उनके आंसू निकलते ना तो लोगों के आंसू निकलते। जब वो अपनी जर्नी के बारे में बता रही थी कि कैसे वो बच्चों को ड्रॉप करती थी स्कूल, फिर उसके बाद कुकिंग वीडियोस बनाती थी, फिर एडिट करती थी, फिर बच्चों को पिक करती थी, फिर अपने घर की जिम्मेदारी संभालती थी, फिर उनको मोदी जी ने अवार्ड भी दिया, इतने सब्सक्राइबर्स उन्होंने अपनी मेहनत से कमाए। तो उनकी जब वो बता रही थी, वो कोई ड्रामा नहीं कर रही थी, कोई आंसू नहीं निकाल रही थी, कुछ भी मेलो ड्रामा नहीं लेके आई, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मैं अकेले बैठ करके ये करती रही हूँ, मेरे ब्लैक पैच बहुत सारे रहे। कोई रोने गाने की धोने की ज़रूरत नहीं उनको पड़ी। और और जो रणवीर बरार है, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया उनको। मतलब उन्होंने इस तरीके के वर्ड्स उनको बोले कविता जी को, जो कि दिल से उनके निकले, उनको अप्रिशिएट किया गया, उनके हार्डवर्क को सराहा गया। और यहाँ मैडम होम कुक, मतलब 70 लोगों की फौज लेके, इतने नौकर चाकर लेके, हर वक्त किचन में 2 लोग खड़े रहते हैं अपार्ट फ्रॉम मैडम, एक धर्म दादा, एक मानसी दीदी। और पहले तुम जब अपने मेड से खाना बनवाती थी, क्यों नहीं दिखाती थी? मतलब 2 साल तक तुमने मेड दिखाई ही नहीं, जस्ट बिकॉज यू वॉन्टेड टू पोर्ट्रे कि मैं पूरा खाना बना रही हूँ, मैं एक ऐसी बहू हूँ जो इतना सारा ईद में सारा सिंगल हैंडेडली खाना तैयार करती हूँ। देखो अप्रिशिएट करना चाहिए, आप कर रहे हो, करना चाहिए, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सब कुछ कर रही हूँ। बोलो कि मैं सबकी हेल्प लेती हूँ और मैं व्लॉग बनाती हूँ, इस चीज़ से मैं कमाती हूँ, इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। तो इसको बोलने में, एक्सेप्ट करने में क्या होगा, जो पर्पस होगा वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा। पर्पस यहाँ पे एक संस्कारी, आज्ञाकारी, बेस्ट बहू बनने का है, जो कि बेस्ट बेटी नहीं है, बेस्ट माँ नहीं है, बेस्ट वाइफ नहीं रही है, लेकिन अब सडनली इसको बेस्ट बहू बनना है। सो वो भी सब स्क्रिप्टेड ही चल रहा है, जस्ट बिकॉज लोग क्या चाहते हैं, लोग जो देखना चाहते हैं वो दिखाना मुश्किल नहीं है, लेकिन वो बनना मुश्किल है। तो दिखा दो और वैलिडेशन मांगने लगो कि हाँ मैंने दिखाया है, तो मुझे तो आपको तारीफ करनी चाहिए, मैं तो इतने दिन से यही दिखा रही हूँ, आप क्यों नहीं मान रहे हो कि मैं होम कुक हूँ? आप लोग ही गधे हो एक नंबर के। सो जिस हिसाब से मैडम अपने आप को दिखाती हैं, उस हिसाब से जो मिसेस मूवी आई थी ना, वो मैडम की फेवरेट होनी चाहिए।
कि घर पे किचन पे काम करते रहो, तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, तुम जिंदगी में कुछ करना चाहो तो तुम्हारे फैमिली वाले इनसिक्योर हो जाएं, वो चाहे ही नहीं कि तुम कुछ करो अपनी जिंदगी में। हाँ, पैसा लेकिन उनको चाहिए। तुम्हारी फैमिली का थोड़ा डिफरेंट एंगल है, वो लेजी भी है, वो ग्रीडी भी है, उनको पैसा भी चाहिए और उनको आराम भी फरमाना है। तो जब तक तुम अपनी बैंड बजाते रहोगे उनके लिए, प्लीज उनको करते रहोगे, चाहे वो तुम्हारे हस्बैंड हो, चाहे तुम्हारी सास हो, चाहे तुम्हारी ननद हो, कोई भी हो, जब तक तुम सिंगल हैंडेडली या एक तरफा एफर्ट्स उनके लिए करते रहोगी तब तक तुम्हारी ये शादी टिक पाएगी। लोग तुम्हें थोड़ा बहुत भाव देंगे और जिस दिन तुमने सिर्फ अपने लिए जीना शुरू किया और बाकी सबको इग्नोर करना शुरू किया, क्योंकि अगर कोई तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा, तुम उसके बारे में कुछ दिन नहीं सोच रहे हो तो इट्स ओके, ठीक है, तो उसी दिन से तुम्हें सब साइड लाइन कर देंगे और तुम व्लॉग कुछ नहीं बना पाओगे। सो शी नोज कि वो उसको किस तरीके से खेलना है और किस तरीके से रिएक्शन निकालना है लोगों से, इसीलिए जब उनको चाहिए होती है तारीफें तो वो सूट, गिफ्ट, ये सब चालू हो जाते हैं और वो तारीफें मिलने लगती हैं। सो शो में मैडम इतनी भारी बास्केट उठा रही है, फिर उसके बाद हाथ अपने ऊपर करके भी बैठी हुई है, सब कुछ हो रहा है लेकिन स्टिल शी हैड पेन। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैडम को 3 हफ्ते से लगातार ब्लैक एप्रन चैलेंज में जाना पड़ा था और उसको कमेंट्स भी अच्छे नहीं मिल रहे थे। अभी सबसे पहले अभी जो रीसेंट एपिसोड आया उसमें उसको अच्छे कमेंट्स मिले, क्योंकि जो क्रिएटिव टीम है, जो मतलब इनके प्रोड्यूसर्स वगैरह, इन सबको पता चल गया होगा कि ये किस वजह से इसने ये नाटक किया है, तो इसको थोड़ा सा बूस्ट करना था कि नहीं भैया टिके रहो, भले ही तुम्हारे नेगेटिव हमें वॉच मिलता है, मतलब हमें हेट वॉच मिलता है, लेकिन मिलता तो है तुम्हारी तरफ से, व्यूज़ तो आते हैं, भले ही कहीं से भी आ रहे हो। तो शो को चाहिए कि इसको रखें, इसीलिए उन्होंने इसकी डिश की तारीफ भी करी, क्योंकि ये भाई खाना बनाती है तो इसकी जो प्रेजेंटेशन है आप खुद ही देखा करो, ये जो घर में भी बनाती है, आज तक इसके केक की आइसिंग ठीक से नहीं हुई। तो मुझे डाउट था कि ये वहाँ पे जा कर के कैसे परफॉर्म करेंगी, वही हुआ। 3 हफ्ते से लगातार खराब कमेंट्स। देखो क्या हुआ ना, स्टार्टिंग में मैडम के अंदर बहुत जोश था, तो कोई भी चीज़ होती है मैडम जब भी करती हैं, चाहे वो कल प्रोडक्शन हो, चाहे वो अनेबल DKI हो इनका, चाहे वो कुक विद DKI हो, चाहे वो कुछ भी हो, एक्टिंग वगैरह कुछ भी हो, तो ये बहुत जोर शोर से शुरू करती हैं, उसके बारे में बहुत गुणगान करती हैं और फिर थोड़े ही टाइम के बाद टाई टाई फिश, मतलब यही हो जाता है इनका। तो स्टार्टिंग में जब इसको पता होगा इसे किस तरीके की डिशेस बनानी है, तो ये घर में प्रैक्टिस कर रही होगी, प्रिपेयर कर रही होगी अपने आप को अच्छे से। तो जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो आप ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म करते हो, लेकिन ये बहुत लेजी है, फिर साथ में बच्चा भी है, हार्ड वर्क तो है ही। फैसू ने भी बताया कि उसको पूरी पूरी रात प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ करना है। जो मेहनत करेगा उसको तारीफें मिलेंगी, उसकी डिश अच्छी बन जाएगी। जो नहीं मेहनत करेगा उसका, और जो एंटरटेनमेंट नहीं देगा, फिर उसको जो कंबाइंड एफर्ट जो चैनल को चाहिए नहीं मिलेंगे, तो फिर आप कहीं ना कहीं पीछे रह ही जाओगे। आपको दोनों तरीके के काम करने हैं, आपको एंटरटेनमेंट भी देना है, उनको TRP भी देनी है, आपको डिश के बनाने के लिए प्रैक्टिस भी करनी है और अच्छे से डिश आपको प्रेजेंट करके टेस्ट भी थोड़ा अच्छा ही रख के उनको देना भी है। सो ये कलेक्टिवली मैडम के लिए इम्पॉसिबल हो गया था, क्योंकि वो इतनी अच्छी है नहीं जितना अच्छा अपने आप को दिखाती हैं। मतलब शी इज़ नॉट मास्टर इन एनीथिंग, किसी भी चीज़ में नहीं, एक्टिंग में भी ओवर एक्टिंग ही रहती है। लगातार मेहनत वाला सीन था ना, वो नहीं हो पाया उससे, और उसने बोला कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं जा रही हूँ वेकेशन, मैं जाऊँगी जनाब और अपने हस्बैंड के साथ, मतलब और अपने बच्चे के साथ में थोड़ा सा वेकेशन एंजॉय करूँगी। हाँ, अगर एक एपिसोड के 1 करोड़ मिल रहे होते ना तो मैडम नाच नाच के कर रही होती। इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं मिल रहा होगा जितना व्लॉगिंग से वो वैसे ही खींच लेते हैं अपने कुछ 15-20 मिनट के व्लॉग्स में। वो एक एपिसोड के लिए क्या सुबह से लेकर रात तक तुम उसको सेट पे रखोगे? भाई थोड़ा पैसा बढ़ाओ, 1 तो करोड़ दो मैडम को एक एपिसोड के, तब देखो उल्टे पैर जाकर के पूरे बदन में दर्द होगा ना, तब भी वो एकदम स्केलेटन भी बन जाएगी ना, तब भी वो भंगड़ा कर करके खाना बनाएगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पैसे बढ़ाइए चैनल वालों, अभी उसको इजी इनकम आ रही है कहीं से, तो अभी वो आपको इतना सीरियस नहीं लेगी। बट इससे ना इमेज खराब होती है, आपका जो परसेप्शन है ना खराब हो जाता है चैनल की नज़रों में, क्योंकि उनको भी पता है कि जब उन्होंने आपके टेस्ट करवाए और देखा तो उनको कुछ भी नहीं आइडेंटिफाई वो कर पाए, और फिर आप बोलो दर्द है दर्द है दर्द है, अचानक से सडनली दर्द है, फिर अचानक से आप ठीक हो गए हो, अचानक से आप आटे उसका केले का हलवा बना रहे हो। केला मतलब कितना गिलगिला सा अजीब सा होता है, उसको कितना चलाना पड़ा होगा, मतलब कंटिन्यूअसली बहुत देर तक, तब जाके उसका हलवा बन पाया। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कौन लोग केले का हलवा खा रहे हैं। मैडम का फिर से इंटरव्यू आ रहा है जिसपे मैडम बोल रही है अगर है भी तो आप किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाओगे कि उसने अबैंडन कर दिया है। तो हाँ तो ठीक है, एक्सेप्ट करो ना, अबैंडन नहीं किया है, तुम बात करती हो, तुम 2 साल पहले मिले भी हो, और तुम क्या कहते हैं उसको मॉनेटरी बेनिफिट भी देते हो बीच बीच में, एक्सेप्ट करो। व्हाई आर यू डिनाइंग एग्जिस्टेंस ऑफ योर चाइल्ड? दिस यू शुड नॉट डू। ठीक है, अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो सब आपको प्रेस करेंगे कि नहीं ठीक है। अगर इस नल्ले की फैमिली ने नहीं आपको एक्सेप्ट किया और आपकी खुशी उसी को
पाने में थी, तो ठीक है आपने कर लिया। ज़िंदगी में एक एक्शन के बेसिस पे पूरी लाइफ आपको गालियाँ नहीं पड़ सकती, लेकिन यार मना कर देना इज़ नॉट नाइस, ठीक है? मना मत करो। उस बच्चे की भी दिल एकदम टूटता होगा कि यार मेरी माँ मेरे को खुल के एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रही है। सो मैं आ गया हूँ, मैं मैडम का इंटरव्यू लेने आ गया हूँ। तो यार गाइस हम लोग करेंगे, उस पर भी रिएक्शन बनाएंगे मज़े से। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, और रमज़ान हमारे बढ़िया जा रहे हैं। अभी 2-3 दिन से मैं फास्टिंग नहीं कर रही थी, तो कल परसों से मैं इंशाल्लाह शुरू करूँगी, तो मैं एक रमज़ान व्लॉग भी शूट करूँगी। सो टिल देन बाय बाय, आप लोग अपना ख्याल रखिए, और जो भी आपको मेरे व्लॉग में बात अच्छी लगी हो उसको कमेंट करिए, जिस चीज़ से आप एग्री करते हो कमेंट करिए। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे आपने कौन सा नेल पेंट लगाया, ये अच्छा लगता है। सो ये नेल पेंट नहीं है, ये मेहंदी है, और ये अच्छी है, ये बहुत ज़्यादा शाइन भी करती है, इसका कलर भी बहुत डार्क आता है। ये स्पेशली नेल्स के लिए होती है। सो इसका पतला सा एक कोन होता है, यहाँ पे कतर में मिलती है, आई डोंट नो अबाउट इंडिया। तो अच्छा रहता है, इससे आपका वजू भी बना रहता है, आपको नेल पेंट की टेंशन नहीं होती, और आपके नेल्स भी अच्छे लग रहे होते हैं। मेरे यहाँ तो देखो फैज़ी मुझसे हमेशा बिल्कुल क्लियरली बोल देते हैं कि मेरे सामने तुम बिल्कुल नंगे ऐसे हाथ लेके मत आया करो, थोड़ा सा अच्छे हाथ रखा करो। सो आई हैव टू डू इट। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।